जिस तरीके से हालात पश्चिमी एशिया जो देशों में हो रही है, उसको देख के अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब हिंदुस्तान की जनता को अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और अब समझौते की कोई स्थिति नहीं बन रही है, इधर अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरीके से अड़े हुए हैं, तो उधर से ईरान भी पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। दोनों ही अब इस बात के लिए भी तैयार है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को तबाह करके रख देंगे। ईरान ने भी साफ तौर पर अमेरिका को कहा है कि कमजोर समझने की गलती अमेरिका कर नहीं दे, ये युद्ध फिर ऐसा होगा जिसका अंजाम बहुत देखने वाला होगा। खैर, जो भी है, कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है और किसको कितना नुकसान हो रहा है, जन हानि का और माल हानि का, लेकिन इस समय की जो देश की दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से डगमगा चुकी है। भारत का जो रिटेल और जो होलसेल मार्केट का सूचकांक है वो भी बहुत ज्यादा इधर उधर हो चुका, यानी महंगाई बढ़ने के साफ संकेत नजर आ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। हालांकि केंद्र की सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 60 दिन का पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, तो 45 दिन का गैस भी, एलपीजी भी जो है उपलब्ध है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने दिन के अंदर कुछ न कुछ समझौता निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों देश राजी हो जाएं और हॉर्मुज स्ट्रेट जलडमरू मध्य का जो विवाद चल रहा है उससे जहाजों के निकल चुके हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर मिसाइल हमले के अंदर भारत के 2 जहाज भारी नुकसान हुआ है, वो डूब चुके, तबाह हो चुके पूरी तरीके से। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील करी कि पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाए, आवश्यक नहीं हो तो बिना बात उसका यूज नहीं किया जाए, शेयरिंग के अंदर इसका आया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर लोग अपना उपयोग करें, स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर जितने भी हैं ये सब ऑन वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दें, यानी सब कुछ चीजें इस तरीके से कर दें कि पेट्रोल डीजल का जो क्राइसिस और गैस का जो क्राइसिस आ रहा है उसको एकदम से कंट्रोल किया जा सके। इसी बीच राजस्थान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। राजस्थान में पेट्रोल अब जो वर्तमान में मिलेगा 107 रुपए 21 पैसे से लेकर 109 रुपए कुछ तक, यानी लगभग 3.25 रुपए पेट्रोल और डीजल के अंदर प्रति लीटर की बढ़ोतरी राज्य सरकार ने की और ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। जयपुर के अंदर 107 रुपए 21 पैसे का है, तो गंगानगर में सबसे ज्यादा 109 रुपए कुछ पैसे का पेट्रोल अब मिलेगा। देखिए, जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, हम लोगों को तैयार होना चाहिए। 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन थे उससे कुछ समय पहले पेट्रोल और डीजल में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी और 2 साल से इस तरीके का कोई भी रेट्स को ना तो अप किया गया ना ही डाउन किया गया, तो कुल मिलाकर लगभग स्थिर सी स्थिति पेट्रोल और डीजल की रेट्स में चल रही थी। लेकिन अब जो वर्तमान संकट आया है उससे उबरने के लिए जहां प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, वह जनता भी इस बात पर तैयार है। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े केंद्रीय नेताओं ने अपने काफिले को आधा कर दिया है। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपना जो काफिला बिल्कुल खत्म सा कर दिया है, 1-2 गाड़ियों के साथ वो चल रहे हैं। इधर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने तो दिल्ली गए तो उन्होंने मेट्रो के सफर को प्रीफर किया और मेट्रो से ही वो अपने काम के निपटाने के लिए दिल्ली में गए। कुल मिला के जो स्थितियां चल रही है वो सिर्फ ऐसी है कि अब हमें अपना देश का नागरिक होने का फर्ज अदा करना है, क्योंकि ये देश की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार के कारण नहीं हुई है। जिस तरीके का प्रोपेगेंडा ये विपक्ष कर रहा है कि ये जो है कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर के गलत फैसलों के कारण हुआ है और वो प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं और बोलते रहते हैं, उनकी आदत में ये शामिल है। लेकिन ये जो संकट खड़ा हुआ है खाली भारत पे नहीं है, ये तमाम दुनिया पर संकट आया है। भारत, इवन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जापान जैसे देशों ने 2 महीने पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। पाकिस्तान के अंदर तो हालत बहुत खराब चल रहा है, 500 रुपए करीब प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की स्थिति बनी हुई है। भारत ने तो 2.5 महीने तक इसको झेलते हुए इसको देश की जनता के ऊपर भार नहीं डाला, लेकिन अब आवश्यकता पड़ गई है। हमें पेट्रोल और डीजल को संयमित और जरूरी होने पर उपयोग करने का फर्ज निभाना है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले दिनों में ये मान के चलिएगा ये संकट इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, संभव है पेट्रोल और डीजल के लिए राशनिंग भी करनी पड़े, जो भी है व्हाटएवर में भी। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के अंदर भारत की जनता ने कोरोना को हरा दिया, हम इस संकट से बाहर निकल जाएंगे। आप यूं ही बने रहे, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।